सत्य ही ईश्वर, अनुभूति ही साक्ष्य। विषय की विवेचना करने से पहले इसमें आए हुए शब्दों को पृष्ठभूमि के तौर पर समझ लिया जाना चाहिए। विषय है सत्य ही ईश्वर है, यानी सत्य ही ईश्वर है और उसका प्रमाण क्या है? अपना अनुभव ही उसका साक्ष्य है, गवाह है, प्रमाण है। इसी विषय की यहाँ विवेचना की जा रही है। पिछले प्रकरणों में बहुत जगहों पर इस बात को कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह जहाँ कहीं भी जो चीज़ अस्तित्व में है वह एक ही है, जिसे सत्य कहते हैं। उसी सत्य के नाना नाम दिए गए हैं। ब्रह्मांड बनाने के कारण उसको ब्रह्म कहा गया, ईश्वर कहा गया, राम कृष्ण आदि नाम दिए गए, शिव दिया गया, अल्लाह दिया गया, गॉड, जो भी नाम आप दे सकते हैं दिया गया, कहीं दुर्गा, कहीं कुछ है, तो वह एक ही एक सत्य है, वही ईश्वर है। अब सवाल उठता है कि सत्य ही ईश्वर है कि ईश्वर ही सत्य है? महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था इस बात को। ये बात हमको भी जंचती है कि यह कहने के बजाय कि ईश्वर ही सत्य है, यह कहना उचित होगा कि सत्य ही ईश्वर है, क्योंकि अस्तित्व केवल उसी सत्य का है। अब उसके नाम ईश्वर, भगवान या जो भी आप दे लेते हैं, अनगिनत नाम, अनगिनत रूप आप दे सकते हैं। उसका कोई न लिंग है, न उसका कोई नाम है, न रूप है, लेकिन उसका अस्तित्व है। परिभाषा उसकी की नहीं जा सकती, तो व्याख्या कैसे होगी? अब जिसने अपने अनुभव से उसे जाना, उसने प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक तो रूप दिए ही नहीं जा सकते, उस लोक का वर्णन नहीं किया जा सकता। भौतिक जगत के रूपकों के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश संतों ने किया है। भौतिक जगत के रूपक मिथ्या हैं, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अब कोई पूछे उनसे कि सत्य क्या है या ईश्वर क्या है, राम क्या है, तो इसका उत्तर केवल वे यही दे सकते हैं कि अपना अनुभव ही उसकी सत्ता का साक्षी है। सत्य की ही सत्ता है, सत्ता उसी की है जिसका अस्तित्व है, और सत्ता तो है तभी संसार चल रहा है। उसी को हम सत्य कहते हैं, और उसी को राम कृष्ण जो भी नाम दे दें, अल्लाह ईश्वर नाम दे करके, रूप दे करके पुकारते। उसका प्रमाण, उसका साक्ष्य केवल अपना अनुभव है। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था कि हे पार्वती, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। काकभूषुंड ने गरुड़ जी से यही बात कहा था, अनुभव की बात कहा था। निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन मिटा ही कलेसा। गीता में इस बात को कहा गया है कि सत्य का जो लोक है उसमें ये सूरज, चंद्रमा, तारे प्रकाश नहीं दे सकते, बल्कि वहाँ से ही इनको प्रकाश मिलता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मम का मतलब सत्यलोक। रहीम ने इसी बात को कहा था, रहीमन बात अगम्य है, कहा सुनी की नाही, जो देखा ना कह सके और कहे सो देखा नहीं। बिहारी ने इसी अनुभव की बात कहा था कि लिखन बैठी जाकी सवही, गहि गहि गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। कोई बयान नहीं कर सका। वेदों ने भी नेति नेति कह करके हाथ खड़ा कर दिया, नेति नेति कह वेद पुकारा। मीरा ने जिस सूली की बात कहा है, वह सूली वास्तव में सत्यलोक का शिखर है, जहां कोई ठहर नहीं सकता। सूली ऊपर सेज पिया की, कहीं विधि मिलना होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। सूरदास ने कहा था, अविगत गति कछु कहत न आवे। कबीरदास जी ने तो बहुत सारी बात कह दिया। कब्र यह तन सूप है,
लीजे जगत पछोर, हलकन को गही बही जाने दे, गरहुन लेहू बटोर। गरहुन क्या है? वही सत्य है। अब कैसे वो पछोरा जाता है, कैसे उसका अनुभव किया जाता है, उसका बयान तो करना संभव है नहीं। सब धरती कागद करूं, कबीर साहब ही कहते हैं। लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। वह गुरु गुण वही है, सत्य स्वरूप परमात्मा का बयान। तो यहाँ सब मिला करके हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सत्य का ही अस्तित्व है, सत्य ही ईश्वर है। ये मत कहिए कि ईश्वर ही सत्य है, बल्कि सत्य ही ईश्वर है। राम उसका नाम है, लेकिन नाम उसका सत्य है। सत्य ही राम है, राम ही सत्य है, राम नाम सत्य है। अस्तु, जय जगत।